सो पावर बीआई के अंदर डेटा मॉडलिंग के बारे में बात कर रहे थे। डेटा मॉडलिंग मतलब कि पावर। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत पड़ने का सिंपल सा काम है कि जब हम किसी डेटा को किसी भी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो डेटा सही तरीके से डेटा डेटा फॉर्मेट में नहीं होता। तो ऐसे केस में हम कोई भी डेटा को सिलेक्ट करके इंपोर्ट करने से पहले, पावर बीआई में लाने से पहले उसको पावर क्वेरी पे ले आते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये डेटा मुझे सही नहीं लग रहा है, एक तो बहुत सारे कॉलम, अननेसेसरी कॉलम्स। तो हमने यहाँ पे लोड पे क्लिक ना करके हमने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते ही एक नया विंडो खुला जिसको कहा जाता है पावर क्वेरी एडिटर। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आया कि जो इनवॉइस दिख रहा है आपको, ये हेडिंग था, जो कि हेडिंग को रीड नहीं किया। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इसकी पहला डेटा हेडिंग, तो इसकी होम सेक्शन के अंदर में ये आएगा चूज रो एज ए हीडर, या ट्रांसफॉर्म में चूज फर्स्ट रो एज ए हीडर पे क्लिक करेंगे तो हीडर हो जाएगा। दूसरा, यहाँ कंट्रोल जेड का सिस्टम नहीं होता है। कंट्रोल जेड का सिस्टम इसके अंदर नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे अप्लाई स्टेप दिखेगा। इस अप्लाई स्टेप पे चेंज पे क्लिक करेंगे ना, चेंज वगैरह पे, तो जाके जैसे मैं क्लिक कर दिया तो देखिए हट गया। देखिए क्लिक किया, हट गया। तो आप यहाँ पे अप्लाई चेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे अननेसेसरी कॉलम से उसको हटा, हालांकि राइट क्लिक करके मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। तो रिमूव करने के जगह पे मैं यहाँ चूज कॉलम पे क्लिक करूँ। चूज कॉलम पे क्लिक करने के बाद मुझे जो कॉलम चाहिए उस पे मैं क्लिक कर दूंगा, वो आपका उसी का डेटा दिखेगा, बाकी डेटा नहीं दिखेगा, जो भी मैं यहाँ पे चूज करूँ। सर एक क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, ये जो बोलिए। चूज कॉलम है, इसमें अगर कहीं पे एरर है तो एरर का भी चूज कॉलम करके वो हटा सकते हैं ना, मतलब कोई बिल्कुल सा बिल्कुल। एरर आ रहा है कोई सा सेल में, तो वो पर्टिकुलर हाँ, एक एरिया चूज करके। कॉलम हटा सकते हैं। कॉलम सर, एरिया नहीं सर, कॉलम, पूरी की पूरी कॉलम्स हटा, आपको लग रहा है तो पूरी कॉलम्स को हटा सकते हैं। ठीक है। आप उस कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। हाँ, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर, अब ये एक दो चीज होती है। जैसे मान लीजिए मुझे ये 3 कॉलम ही रखना है, तो हम ये यहाँ पे, एक तो होता है रिमूव कॉलम्स में कि आप यहाँ पे जो सिलेक्टेड है उसको रिमूव करें। एक होता है हम्म अदर कॉलम। अदर का मतलब क्या हुआ कि सिलेक्टेड को छोड़ के बाकी सबको रिमूव करो। हम्म। समझ गए? नहीं नहीं, समझ गया सर, ओके थैंक यू। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कीप रो। कॉलम समझ में आ गया? कीप रो। कीप रो में क्या होता है, किसी भी रो को जो है आप रख सकते हो या हटा सकते हो, लेकिन किसी भी रो को नहीं। इसमें जो ऑप्शन दी गई है उसी रो, जैसे कि कीप का खास नहीं है, रिमूव, रिमूव की बात करते हैं। रिमूव टॉप, टॉप से कोई रो, 2-3 रो हटा सकते हो। या फिर नंबर देना पड़ेगा कि मुझे 5 कर दिया, तो ऐसा नहीं कि 5 रो, वो पांचवा नंबर रो नहीं, वो 1 से लेके 5 तक रिमूव कर देगा। ऐसे में यहाँ पे रिमूव, यहाँ पे बॉटम रो करते हैं तो बॉटम से कर देगा। एड करना है, डुप्लीकेट करना है तो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करके रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव रो, रिमूव करने का ऑप्शन जो दिया है वही यूज होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं चल रहा हूं, मुझे एक नया डेटा ऐड करना है, तो यहाँ पे आप न्यू सोर्स पे क्लिक कर सकते हो। जैसे मुझे एक वेबसाइट से डेटा लेना था, तो मैंने एक वेबसाइट का डेटा जो कल बताया था, मैंने उसी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे लोड कर दिया। तो अब वो जो है, उस वेबसाइट का डेटा हम यहाँ लेके आ सकते हैं। मतलब कि मुझे वापस पावर बीआई में जाके डेटा डेटा लोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ न्यू सोर्स पे क्लिक करके मैं डेटा को वापस यही लेके आ सकता हूँ, जैसे यहाँ लेके आया। अब यहाँ पे देख सकते हैं टेबल 1 के अंदर जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड का आगे मतलब कि एक तो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया ऐसे करके सबकी पॉपुलेशन है, मोबाइल यूजर यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन एक और पूरा ओवरऑल वर्ल्ड का टोटल दिया हुआ, तो इसको रिमूव करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं रिमूव टॉप रो, और यहाँ पे रो नंबर 1 कर दिया, रो 1 कर दिया, मतलब एक रो। तो यहाँ पे मैं 5 करूंगा तो 5 नंबर रो नहीं रिमूव करेगा, 1 से लेके 5 को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे ओके कर दिया। इस तरह से हम टॉप बॉटम रो को रिमूव करने के लिए रिमूव रो का काम। अब इसके बाद यहाँ हम कुछ और चीजों के समझते हैं।
न्यू सोर्स तो पता ही है कि यहाँ पे नया सोर्स या डेटा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास रिसेंट जो आपने रिसेंटली डेटा यूज किया सबका लिस्ट दिखेगा, यहाँ से डेटा उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एंटर डेटा। ये पावर बीआई के अंदर भी सेम आपको एंटर डेटा। एंटर डेटा का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे कोई डेटा एंट्री करनी है, मतलब मेरा कोई डेटा सोर्स में नहीं है, किसी फाइल वगैरह में नहीं, मेरे दिमाग में है, और सर मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, यहाँ पे इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं क्या? कैलकुलेट कॉलम कर सकते हैं, डेटा एंट्री तो करने नहीं देगा आपको ना सर, तो इंसर्ट कॉलम करने का क्या फायदा। ओके। कैलकुलेट कॉलम हो सकता है, आज बताऊंगा। नई कॉलम बना सकते हैं कैलकुलेशन के साथ, फॉर्मूले के साथ। तो यहाँ पे हम डेटा जैसे यहाँ पे लिख दिए नेम, यहाँ आ गया सिटी, यहाँ आ गया अमाउंट, और यहाँ पे अपनी डेटा हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एंट्री के साथ साथ हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे किसी एक्सेल फाइल का डेटा हमारे पास है, यहाँ पे इसको देखो, एक्सेल फाइल है मेरे पास, एक्सेल फाइल है, मुझे डेटा लेके जाना, तो मैं इसकी हेडिंग के साथ सेलेक्ट कर लिया, और हम यहाँ पे पावर बीआई के एंटर डेटा में, या फिर पावर क्वेरी खोल रखा है तो पावर क्वेरी पे जाते हैं, पावर क्वेरी के एंटर डेटा पे, पावर बीआई के एंटर डेटा, दोनों सेम वर्क करता है। यहाँ वन और कॉलम वन के बीच जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे क्लिक कीजिए और इसको पेस्ट, आ गया। अब मान लीजिए मुझे इसमें नया 2-3 कॉलम ऐड करना है, तो इसको सिलेक्ट करके आप नीचे ऐड कर सकते हो। कैसे, तो कॉपी कीजिए और यहाँ पे प्लस क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा पूरा रो, एंड पेस्ट कर दीजिए, ऐड हो जाए। अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखिएगा। पहली, एक बार अभी जब तक आप ओके नहीं करते तब तक इसके अंदर डेटा आप डाल सकते हैं, ठीक है, डेटा को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। एक बार जैसे ही आपने इसको ओके कर दिया, टेबल क्रिएट हो गई, तो अब इसमें कोई भी तरह का चेंजिंग, मतलब कि डेटा चेंज करना या नया कॉलम ऐड करना, डेटा तो चेंज किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर डेटा नहीं, पूरा का पूरा डेटा रिप्लेस होगा, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और चेंजिंग, नया रो ऐड करना या नया कॉलम ऐड करना, इसमें आप नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। दूसरा, इसकी एक लिमिट होती है, 3000 सेल, 3000 सेल से ऊपर डेटा नहीं लेता है। ओके कीजिए आगे। जैसे मैंने बताया कि कोई डेटा चेंज नहीं कर सकता, मतलब किसी एक सेल को, जैसे मान लीजिए इन हाउस इसको चेंज करूं तो डबल क्लिक करके चेंज का ऑप्शन नहीं है। लेकिन रिप्लेस का है कि हम रिप्लेस में गए और बोला कि डैश को डॉट कर, तो उस पूरी कॉलम को, पूरी डेटा सेट को आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जहां भी इन हाउस था वहां पे देखिए आप डैश की जगह पे डॉट, तो रिप्लेस कर सकते हैं, बट डबल क्लिक करके चेंज नहीं कर सकते। एंटर डेटा, उसके बाद डेटा की सेटिंग है। डेटा की सेटिंग में आप जैसे मान लीजिए आपका सोर्स चेंज हो गया है, पहले आपका ई ड्राइव में पड़ा था और डी ड्राइव में चला गया, तो चेंज सोर्स कर सकते हैं। परमिशन वगैरह डिनाई कर सकते हैं कि भाई परमिशन का पब्लिक लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, प्राइवेट लेवल है, यहाँ चेंज कर सकते हैं। अगर पब्लिक लेवल कर दिया तो ये पब्लिकली डेटा कोई भी एक्सेस कर पाएगा। अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन लेवल कर दिया तो जो मेरा डोमेन है उसी पे होगा, प्राइवेट कर दिया तो सिर्फ मेरे लिए है, कोई और इस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा सिमेट्रिक मॉडल से, ठीक है, ये परमिशन है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट क्यूरी, हालांकि इसका कोई काम फायदा है नहीं, पैरामीटर्स तो यहाँ पे यूज नहीं होता, वो एक्सेल के लिए यूज होता है, एक्सेल पे वर्क करता है। पैरामीटर मतलब फिल्ट्रेशन हुआ कि आप फिल्टर लगा सकते हैं, तो ये इतना यहाँ पे वर्क नहीं करता। अब यहाँ पे एडिट क्यूरी जो नया ऑप्शन आया है, तो आप अपने पूरे डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने सर्वर। लेकिन सर्वर पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना फोल्डर, और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपका पावर क्वेरी रिजल्ट में ये पूछेगा कि किस डेटा सोर्स में आपको देना है। अब मेरे पास इस सबको का एक्सेस है नहीं, तो मैं डाल नहीं सकता, इसलिए मेरे लिए ये यूजलेस है, ये बता दिया। यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं,
ताकि डेटा अपडेट हो। यहाँ से आपका प्रॉपर्टीज है। एडवांस एडिटर, देखिए जो भी यहाँ पे काम होता है, जब आप करें या खुद ब खुद सिस्टम करे, वो एम लैंग्वेज के थ्रू होता है, ऑटोमेटिक एम लैंग्वेज टाइप हो जाता है। एम लैंग्वेज, यहाँ एडवांस एडिटर पे जब क्लिक करेंगे, ये सारे के सारे एम लैंग्वेजेज है जहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि मुझे ये जो डेटा है, अब मान लीजिए मेरा डेटा सीट कुछ और हो गया। तो यहाँ से जैसे डेटा सेट के डेटा का नाम चेंज हो गया, सीट का नाम कुछ और हो गया है, तो एडवांस एडिटर पे जाके ये क्यूरी को जब पढ़ेंगे तो यहाँ दिखेगा सीट, यहाँ पे आइटम डेटा दिखा, इसको चेंज कर, इन्वर्टेड कॉमा में चीजें उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका होता है। अब इसी में आता है मैनेज। मैनेज में जैसे कि डिलीट करना है, तो पूरा राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं पूरा डेटा सेट को। और यहाँ से भी आप मैनेज में जाके भी डिलीट कर सकते हो। डुप्लीकेट मतलब कि कई बार हमें इसकी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, एक डुप्लीकेट बन जाए। दूसरा, लेकिन इसके बीच में लिंक नहीं हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको रेफरेंस करूं, तो रेफरेंस में हम इसको आपस में लिंक हो जाए। जब यहाँ चेंज होगा तो ये भी अपने आप को चेंज होगा। तो ये चीजें के लिए यूज की जाती है डुप्लीकेट बना के, ताकि हम इस पर कुछ और कर सकें। चूज कॉलम, रिमूव कॉलम में बात ही कर ही दिया। ये आपका शॉर्टिंग होता है कि आप किसी एक के अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टिंग में कोई फायदा होता नहीं, बस देखने के लिए शॉर्ट कर। ठीक है, अब इसमें आता है स्प्लिट कॉलम। आपने एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम पढ़ा होगा, सेम थिंग यहाँ है, टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन, स्प्लिट कॉलम। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये जो आपका डेट ऑफ एवोल्यूशन दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें आपको ब्रैकेट में दिया हुआ, या कुछ और चीजें आप चाहते हैं, इसे डेटा पे आता हूँ, चूज कॉलम्स में आता हूँ, कुछ कॉलम्स हटाता हूँ, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ब्लैंक तो है, एक मिनट क्लोज अप्लाई कर लूँ। Stuck। अच्छा, एक प्रोजेक्ट नेम था सर, प्रोजेक्ट नेम ब्लैंक ही है। तो इसको हम सॉर्टेड रिमूव कॉलम, यहाँ पे आते हैं, चूज कॉलम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट नेम, प्रोडक्ट आइटम नेम रहता है। ये सब तो सिलेक्टेड है। जैसे यहाँ पे एक आइटम ने नया ला आ गया,
टू कॉलम आइटम। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको टेक्स्ट टू कॉलम, जैसे स्प्लिट कॉलम में बाय डिलीमीटर, जैसे डैश के अकॉर्डिंग मुझे अलग करना, तो डिलीमीटर में मैं यहाँ चूज कर सकता हूँ कि क्या बाय डिफॉल्ट आ रहा है, पर चूज कर सकता हूँ लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट या इच करना है, इच कीजिए एंड ओके कीजिए, तो आपके अलग अलग कॉलम्स में देखिए आ, ठीक है। मैं यहाँ से स्टेप हटाता हूँ स्प्लिट कॉलम का। अब इसमें अगला ऑप्शन आते हैं यहाँ, नंबर एंड करेक्ट, नंबर ऑफ करेक्टर, कि मुझे 3 करेक्टर अलग करने, लेफ्ट यहाँ से, तो इसको ओके करेंगे तो देखिए 3-3 करेक्टर सबका अलग हो, हमें 3 करेक्टर आ रहे हैं ना, यहाँ पे स्पेस इसमें 3 करेक्टर नहीं आ रहा। लेकिन अगर स्प्लिट करें मुझे लेफ्ट से 3 करेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ करेक्टर लेफ्ट मोस्ट पॉसिबल 3 कर दिया एंड ओके, तो एक ही लेफ्ट से अलग, सॉरी यहाँ सिलेक्टेड ये था इसलिए ये अलग हो गया, जो सिलेक्ट कॉलम होगा उसी पे वर्क करेगा इस, ठीक है। नंबर ऑफ पोजीशंस बाय पोजीशंस, कि आप पोजीशन पर तीसरे से अलग करें, 5वें से अलग करें, तो उसके हिसाब से पोजीशन से अलग हो जाए। ये टेक्स्ट टू कॉलम पूरा है सर, जो हम एक्सेल में यूज करते हैं, पर थोड़ा सा एडवांस है। लोअर केस अपर केस, लोअर केस और अपर केस को अलग अलग कर देगा, अपर केस लोअर केस, डिजिट एंड नॉन डिजिट, तो यहाँ पे डिजिट पहले आएगा, यहाँ पे डिजिट और नॉन डिजिट अलग हो जाएगा, और यहाँ पे नॉन डिजिट एंड डिजिट अलग होगा, डिजिट हुआ नॉन डिजिट, नंबर सारे अलग हो गए, बाकी कुछ अलग नहीं, तो उसके बिहार से स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट कॉलम का काम क्या होता है, स्प्लिट कॉलम में काम होता है टेक्स्ट टू कॉलम, उसके बिहार पे कॉलम को स्प्लिट करता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? स्प्लिट कॉलम समझ में आ गया सबको? सर इसको बाय स्पेस जितने स्पेस होगा उतने कलम मार हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं? हाँ, डिलीमीटर हो गया ना, स्पेस के हिसाब से अलग कर देगा, डिलीमीटर में जो डालना है डालिए ना, यहाँ पे जैसे डैश डाला था ऐसे स्पेस डालिए, ठीक है। एक्सेल का जो टेक्स्ट टू कॉलम होता है वो ये है, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो एक्सेल का टेक्स्ट टू कॉलम पढ़िए, आपको समझना। अब बारी है यहाँ पे ग्रुप बाय, तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक टेबल है ना, टेबल, अब ग्रुप बाय को समझ, अब यहाँ पे मेरे पास रीजन वाइज डेटा, अब मुझे पूरा का पूरा ओवरऑल डेटा नहीं चाहिए, हमको जो रिपोर्ट बनानी है उसमें रीजन वाइज मुझे टोटल पिवट के जैसा चाहिए, कि भाई नॉर्थर्न रीजन का टोटल कितनी क्वांटिटी है वो मिल जाए, तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप बाय, ग्रुप बाय में रीजन है, मुझे यहाँ पे हेडिंग क्या चाहिए, यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी, ये हो गई आपकी बाय, मतलब कि रो में कौन सा हो, काउंट ऑफ रो में हमने सम किया, और किसका सम करना है तो हमने बोला क्वांटिटी का। अब जैसे ओके प्रेस करूंगा रीजन वाइज क्वांटिटी का पिवट बन जाए, समझ में आया, रीजन वाइज क्वांटिटी का पिवट बन जाएगा, तो पिवट उसको समरी कन्वर्ट कर दिया। तो कई बार डेटा मुझे समरी वाइज चाहिए होता है, उसके लिए इसका इस्तेमाल कर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुझे 2 कॉलम के अकॉर्डिंग समरी चाहिए, जैसे रीजन के अकॉर्डिंग और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। इसको जब सेलेक्ट करके जब हम ग्रुप बाय में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीजन और सेल्स यहाँ पे आए, तो वो ऑटोमेटिक एडवांस पे चला जाए, अगर सेलेक्ट नहीं करते एडवांस पे जाके और भी चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन और यहाँ पे कैलकुलेशन में मैंने बोल दिया कि सोल्ड क्वांटिटी, और काउंट ऑफ रो के अंदर में हमने डाल दिया सम, और यहाँ पे बोला कि इसका सम होना चाहिए। ऐड एग्रीगेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने रेट दे दिया, रेट में मैं यहाँ पे बोलता हूँ एवरेज, एवरेज किसका, एमआरपी, अगेन ऐड यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे सम किसका, तो इस अमाउंट, और मैंने ओके। इस तरह से आप डेटा की समरी
तैयार कर सकते हैं ग्रुप वाइज। तो ग्रुप बाय क्लियर हो गया कि कंफ्यूजन ग्रुप बाय में? अब बात करते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार जब डेटा लेते हैं तो डेटा का जो टाइप है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आइटम टोटल, आइटम प्राइस लेके आता हूँ। तो यह ध्यान रखिएगा, एक नंबर आपका क्या है, डेसिमल नंबर। तो यहाँ से डेसिमल नंबर की जगह पे आप टाइप फिक्स कर सकते हैं क्या चाहिए आप। जैसे मुझे यहाँ पे होल नंबर चाहिए तो होल नंबर कर सकते हैं, सिंपल सा। रिप्लेस वैल्यू बताया मैंने आपको, रिप्लेस वैल्यू कर सकते हैं। अभी आपका मर्ज क्यूरी और अपेंड क्यूरी है, इसको हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो होम मेन्यू बार में आ गया। तो होम मेन्यू बार के अंदर जो चीजें दिख रही है आपको, ये आपका मोस्ट यूजेज होता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म में जब आते हैं तो कुछ कुछ चीजें यहाँ भी आती हैं। अब ट्रांसफॉर्म में आपका यहाँ पे आपका ट्रांसपोज आता है। जैसे कि एग्जांपल में हमने जो डेटा ये लिया, टेबल लिया ये, तो इसको अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो इस तरह से ट्रांसपोज हो जाएगा, रीजन ऊपर चला जाएगा, एप्लीकेशन नीचे आ जाएगा। कई बार इसकी यूज करते हैं। अब इसका यूज क्या होता है चलिए बताता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से ये तो क्यूरी रिलेशनशिप, ये हट गया कहाँ से, ये आया कहाँ से, स्टेप इनको दो नंबर आ गया, कॉलम काउंट आ गया, और ये आता है ये कर देता है, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कॉलम प्रोफाइल नहीं, गो टू कॉलम ऑलवेज अलाउ नहीं, पैरामीटर है तो पब्लिश, ये क्यूरी का ट्रांसपोज आंसर में था ना सर? हाँ। ट्रांसपोज में था क्या, ट्रांसफॉर्म में? नहीं 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 नहीं, वो ये जो नीचे आता था स्टेप्स जो आता था, वो स्टेप्स गलती से मैंने काट दिए। व्यू में था ऑप्शन स्टेप्स लाने का, पता नहीं हट गया, हटा दिया। एडवांस एडिटर खुल गया, क्यूरी सेटिंग, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ चेंज कर दिया नाम, यहाँ चेंज कर दिया, स्टेप्स था क्यूरी सेटिंग कर दिया। पावर क्या है, दिक्कत क्या है सर कि हर 2-3 महीने में चीजें चेंज हो जाती, तो कभी कभी इस तरह से दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ से स्टेप्स हटा दो, इसको भी हटा दो, समझे, रिप्लेस वैल्यू हटा देता हूँ। अब मैं समझाता हूँ कि हमें क्यों चाहिए, ट्रांसपोज क्यों चाहिए होता है। अब जैसे कि मेरे पास डेटा है और ये रहा मेरा टेबल जो डेटा दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे बॉस ने बोला कि मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए रीजन वाइज, तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ टेबल लेते हैं और टेबल के अंदर कॉलम वाले फील्ड में हम रीजन को रखते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी को रखते हैं, और एक क्वांटिटी रीजन वाइज क्वांटिटी आप देख सकते हैं आ गया। अब एक टोटल वगैरह नहीं चाहिए तो हम रिमूव कर देंगे टोटल यहाँ से, सब रोज कॉलम टोटल जो है सब टोटल हटा दिया मैंने। अब मेरा बॉस कहता है कि नहीं नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, मुझे चाहिए इस तरह के कार्ड्स, कार्ड्स लूं और कार्ड्स के अंदर मैं डालूं टोटल क्वांटिटी। यहाँ दिखा क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी। अब इस सम ऑफ क्वांटिटी जो है इसके नीचे इसको चेंज कीजिए कार्ड्स में। तो यहाँ पे राइट क्लिक रीनेम कीजिए और रीनेम करके यहाँ बोलिए कि भाई नॉर्थ की क्वांटिटी है, किसकी क्वांटिटी है, नॉर्थ, नॉर्थ। और फिर इसके ऊपर आप फिल्ट्रेशन कीजिए, मतलब यहाँ पे आप रीजन को उठाइए और ग्रुप में यहाँ पे फिल्टर में डालिए और यहाँ से आप नॉर्थन को सेलेक्ट कीजिए। ये आया नॉर्थन की क्वांटिटी 5 लीटर।
आप सोच सकते हैं सर, अब मुझे इस सारे लूप के लिए इस तरह से करना हो, ये तो चलो 5-7 है, लेकिन मान लीजिए 10, 12, 15, 20 हुआ, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी ना कि इस तरह से हर किसी से रीजन के लिए कार्ड बनाना। समझ रहे हैं सर? तो ऐसे केस में हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। अब मुझे प्रॉब्लम ये है कि डेटा को अगर हम चेंज करेंगे तो फिर मेरा और दिक्कत होगा। तो इस टेबल की यहाँ एक हम रेफरेंस टेबल बना लें ताकि लिंक हो, और ये हम यहाँ पे रीजन RG GR के नाम से बना देते हैं, रीजन ग्रुप। ठीक है। अब हम इसको नॉर्थन को सिलेक्ट करके चले जाते हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में आया, ग्रुप बाय में हमने यहाँ पे बोलते हैं क्वांटिटी, और यहाँ पे हम देते हैं सम, और किसका, क्वांटिटी कॉलम का। तो एक तरह से ग्रुप हो जाता है पूरा का पूरा। हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ ट्रांसफॉर्म में आऊंगा और इसको कर दूंगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करते ही एक कॉलम वाइज आ गया। अब मैं यहाँ पे करूंगा यूज फर्स्ट रो एज ए हीडर, आ गया हीडर, तो नॉर्थ एंड साउथ एंड सबका आ गया। अब मैं इसको करूंगा क्लोज एंड अप्लाई। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक GR टेबल बन गया। अब इसमें बेनिफिट क्या हुआ कि अब मुझे कार्ड को लेना है और यहाँ पे ईस्टर्न को सिलेक्ट करना है। ये आ गया, ईस्टर्न आ गया सर। तो अब मुझे जस्ट कार्ड के अंदर फील्ड को ड्रॉप करना है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं, कोई रीनेम नहीं, कोई कंडीशंस नहीं, सिंपली। समझे? क्लियर है सर? तो ट्रांसपोज का यूज हम यही करते हैं यहाँ, ट्रांसपोज। उसके बाद आता है आपका रिजर्व रो। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ से 10 तक है, इसे एक रिवर्स करना होता है कई बार हमें, मतलब कि नीचे का ऊपर, ऊपर के नीचे, तो रिवर्स रो हो जाता है। रिवर्स रो 16 से मार्च इधर आ गया, रिवर्स रो 17 मार्च, इस तरह से रिवर्स करते हैं। रिवर्स रो करते हैं तो नीचे के ऊपर, ऊपर के शॉर्ट नहीं होता है सर, ये पोजीशन चेंज होता है। काउंट रो ये आपको काउंट दे देगा, 334 काउंट। उसके बाद यहाँ ट्रांसफॉर्म में ये आपका टेबल सिस्टम हो गया। अब आता है आपका एनी कॉलम्स। एनी कॉलम्स में जैसे कि आप अपना डेटा का टाइप चेंज कर सकते हैं कि होल नंबर हो या जो भी टाइप है, वो टाइप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डिडक्ट डेटा टाइप, तो आपको समझ डेटा कौन सा है तो ऑटोमेटिक सबको डिडक्ट कर ले, तो सारा डेटा को खुद को डिडक्ट करके चेंज कर दे। रीनेम, फील्ड को रीनेम करना है, ब्लूटूथ ऑफ कर, ब्लूटूथ ऑफ, तो रीनेम हो जाता है। रिप्लेस आपका वही है। फिल क्या होता है, फिल डाउन। जैसे इसका यूज जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए हो, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, हालांकि इसका यूज कभी किया नहीं हूं मैं, तो मैं पहले बता दूं कि हो सकता हो या ना हो। फिल डाउन नहीं, कोई खास फर्क मुझे नहीं पता चल रहा है कुछ। फिल डाउन का मतलब मुझे नहीं पता चल रहा है। हालांकि एक्सेल में होता है फिल डाउन, मतलब ऊपर के वैल्यू को नीचे डालना, नीचे वैल्यू ऊपर डालना। इसके बारे में आइडिया नहीं है, मैंने कभी यूज किए नहीं, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। पिवट कॉलम, पिवट कॉलम सही है। जैसे एक ग्रुप बाय है ना आपका, तो ग्रुप बाय में मुझे रो एंड कॉलम के लिए ट्रांसपोज करना पड़ा ना सर, क्या? तो अब टेबल को हम खुद ब खुद पिवट से भी कर सकते हैं। एक बार इसको भी हम रेफरेंस बनाते हैं, और यहाँ हम ऐड इसमें कॉलम में आते हैं, और सबसे पहले जो नहीं है, मतलब कि जो कॉलम मुझे नहीं चाहिए उसको चूज कॉलम से हटा देता हूँ। मुझे रीजन और ऐप चाहिए ना, एप्लीकेशन, तो मुझे यहाँ पे हमने रीजन वाइज एंड चैनल वाइज क्वांटिटी 3 कॉलम ले, जो कॉलम पिवट में चाहिए वही रखें। अब मैं रीजन को सिलेक्ट करके ट्रांसपोज में गया और यहाँ से हमने कर दिया पिवट कॉलम। पिवट कॉलम में वैल्यू कौन सा है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया। एडवांस ऑप्शन में आप सम वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ओके करेंगे तो जो कॉलम सिलेक्टेड है ना वो क्या हो जाएगा, जो कॉलम सिलेक्टेड है वो आपका चला जाएगा कहाँ पे, इस तरह के कॉलम्स।
और फिर इसके हिसाब से मैट्रिक्स फॉर्मेट बन के आ जाएगा टोटल। तो जो मैंने इसमें किया था वो काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बेनिफिट हो जाएगा कि सेल्स चैनल के हिसाब से देखना है तो वो भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है सर। सो पिवट समझ में आ गया, पिवट कैसे करते हैं या दोबारा बताऊं? सर एक बार बताइए जरा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको चूज कॉलम्स में जाके जो कॉलम्स की पिवट में जरूरत है ना उसी कॉलम को रखिए, बाकी को हटा दीजिए। ये बेहद जरूरी पार्ट। ठीक है। तो मुझे रीजन, सेल्स चैनल, क्वांटिटी चाहिए। अब आपको अगला क्या करना है कि आपको जो फील्ड को, जिस फील्ड के अंदर जो आइटम्स है उस आइटम को कॉलम में रखना है ना, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जिसको रो में रखना है उसको सिलेक्ट मत कीजिए। तो रीजन को मुझे कॉलम्स बनाना है तो मैं रीजन को सिलेक्ट कर सिंपली। उसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाके पिवट कॉलम पे क्लिक कीजिए। ऑप्शन पे यहाँ पे आके अब किसका चाहिए आपको, टोटल क्वांटिटी का टोटल चाहिए, जिसपे कैलकुलेशन किस पे करना है, क्वांटिटी पे करना है। तो हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, सम डाला एंड जस्ट ओके कर। ओके, अब क्लियर है? ओके सर, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम हो जाता है। उसके बाद ये हमारा मूव है कि लेफ्ट टू राइट इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे मूव राइट, राइट में मूव हो जाएगा, मतलब कि कॉलम को ऐसे भी उठा के रख सकते हैं और यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए मुझे इसका भी यूज, कन्वर्ट लिस्ट का भी एक्सेल में करते हैं सर। जैसे मुझे इसका एक लिस्ट बनाना है तो कन्वर्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट में आ जाएगा, देखिए इस तरह से। ठीक है। बट ये डुप्लीकेट भी है सर। तो डुप्लीकेट में यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव आइटम्स पे जाइए और नहीं, यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए, आपका डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा, एक लिस्ट बन जाए। अब इस लिस्ट को हम लोग पैरामीटर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पे वर्क नहीं होता। इसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा अनपिवट यहाँ पे। तो अनपिवट क्या करता है? तो अनपिवट के लिए मुझे एक एक्सेल का डेटा लेना पड़ेगा समझाने के। तो मुझे एक डेटा ऐड करता हूँ। मैंने अपने बॉस से बोला कि मुझे 3 महीने का डेटा दे, या फिर मेरे किसी कलीग से बोला कि 3 महीने का तुम डेटा दे। तो उसने मुझे 3 महीने का डेटा दे दी, लेकिन एक दिक्कत कर दी। दिक्कत क्या किया बताता हूँ। तो ये रहा सीट 1 का डेटा। उसने जो डेटा दिया, उसने यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसने कॉलम्स को हेडिंग बना के दी, मतलब एक के नीचे एक कीजिए डेटा नहीं दिया, डेटा को मैट्रिक्स फॉर्मेट में दे दिया। देख यहाँ पे हम फर्स्ट रो हेडर कर देता हूँ। तो ये देखिए कि पहला डेट का, दूसरा डेट का, तीसरा डेट का, चौथा डेट का, क्योंकि गलत है। मुझे तो डेटा कुछ इस तरह से चाहिए था कि यहाँ पे हमारा नेम आए, यहाँ पे डेट आए और यहाँ पे क्वांटिटी है। जैसे कि पूजा या फिर जो भी नाम है उसका ले लिया, ये आपका 1 तारीख का पूरा आ गया। फिर यहाँ पे दूसरे तारीख का, फिर तीसरे तारीख का, फिर चौथे तारीख का, ऐसे एक के नीचे आना चाहिए था। बट इसने देखिए तो इसी को हम वापस जो है टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए अनपिवट का काम करते, ताकि हम डेट के ऊपर ग्रुपिंग लगा सके, मंथली, क्वार्टरली का। तो इसको यहां सेलेक्ट किए और लास्ट में चले गए डेटा, शिफ्ट के साथ हमने इसको सेलेक्ट कर। यहां ध्यान रखिएगा जो रिपीट होगा, क्योंकि हमारा ये पूजा रिपीट होगा ना हर डेट पे, उसको सिलेक्ट नहीं करना है, बाकी सबको सिलेक्ट करना है। और आप ट्रांसपोज के अंदर पिवट कॉलम पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे अनपिवट कॉलम्स, और जैसे ओके किया हमने, आप देखिए यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे एट्रीब्यूट आ गया, वैल्यू आ गया। अब चेंज कर दीजिए, एट्रीब्यूट को कर दीजिए डेट और वैल्यू को कर दीजिए क्वांटिटी। क्या जो भी आपको करना है कर दीजिए। अब बट ये डेट जो है डेट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि एबीसी लिखा हुआ है, टेक्स्ट है। तो इस पे फिर आपका इसका डेट का जो कैलकुलेशन होता है वो होगा नहीं। तो यहाँ हम करेंगे, एक तो डिडक्ट लैंग्वेज पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक डिडक्ट डेटा टाइप था ना, डिडक्ट डेटा टाइप। तो डेटा टाइप डिडक्ट करके डेट बना दें।
लेकिन उससे भी डिडक्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, यहाँ पे जाके खुद ब खुद बोले कि डेट एंड टाइम चाहिए या डेट चाहिए, डेटा टाइप डेट में कन्वर्ट। हम लोड एंड क्लोज करेंगे तो पावर वीआई पे इस पे ग्रुपिंग कर सकते हैं मंथ, ईयर वगैरह का और सेल निकाल सकते हैं। ये होता है हमारा तो अनपिवट। सर एक क्वेश्चन था, डिटेक्ट डेटा टाइप करने के बाद भी प्रॉब्लम आती है? तो सिस्टम ही तो है, नहीं समझ पाया। डेटा में मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ कहीं पे, कुछ ऐसा टेक्स्ट वेक्स्ट ऐड हो गया तो नहीं करेगा वो। पॉसिबिलिटी तो है ना कि नहीं कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं करेगा, मे भी नहीं करेगा तो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, बाकी स्प्लिट कॉलम तो आपका वही है, टेक्स्ट टू कॉलम जो था बाहर। सर, बोलिए बोलिए। ये डेटा ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है ना, इसको अनप्योर्ड मतलब हो सकता है, प्योर्ड अनप्योर्ड भी, पर ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं ना। हाँ, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, डेट वाइज कर लीजिए यहाँ से पिवट वापस। नहीं, मैं ट्रांसपोज का बोल रहा हूँ, सॉरी। ट्रांसपोज वही ना, रो में चलना है, तब दो ट्रांसपोज दो कॉलम में नहीं होता, एक ही कॉलम में होता है। क्योंकि अगर इसको ट्रांसपोज कीजिएगा ना तो इस तरह से देखिए नेम यहाँ चला गया, डेट यहाँ, दो नहीं, कॉलम में दिक्कत होता है। एक रो में डेट कॉलम था रो डेटा में, और दूसरे में डेट था ऊपर टॉप पे। अब इसको हमने ऐसा अनप्योर्ड करके ट्रांसपोज ही हुआ है मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। नहीं, ट्रांसपोज नहीं हुआ सर। एक बार रो डेटा एक पे के जाएंगे नीचे सर। देखिए, यहाँ पे बताता हूँ, आपको ऐसा लग रहा है लेकिन नहीं, वैसा नहीं है। और ये कंफ्यूजन आपको नहीं होता, आपके जैसे बहुत सारे लोगों को होता है। अगर मैं इसको कॉपी करके ट्रांसपोज करूं तो क्या होगा, ये क्या होगा, इसमें ये डेटा स्वैप हो जाएगा, उलट जाएगा। मतलब कि जो नेम है वो आपका क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा। क्लियर क्लियर सर, समझ गया। समझ गया ना, लेकिन वो तो नहीं करना है ना मुझे। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो नहीं करना है, समझ गया। ओके, थैंक यू। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो जाता है। ये आपका फॉर्मेट वही है जो बाहर था, अपर केस, लोअर केस, स्ट्रीम, क्लीन, ये सब करना आपके सामने दिख रहा है। पर इसका यूज वगैरह तो नहीं करते हैं खासकर। ओके, अगला जो आता है डेट कॉलम, ऐड कॉलम आता है, कैलकुलेशन कॉलम। तो इस टॉपिक, ये दोनों टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इन दोनों टॉपिक को हम अगली क्लास में करेंगे। दो टॉपिक, पहला करेंगे हम यहाँ पे मर्ज क्यूरी, अपेंड क्यूरी, इसको हम रिलेशनशिप कहते हैं, और दूसरा कैलकुलेशन। ये हम अगली क्लास में करेंगे तो बेटर रहेगा सर।